Hi friends, welcome. Today we are going to start the new chapter named the Moon and it is a geographical chapter. दोस्तों एक स्टूडेंट्स ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दिया था कि जियोग्राफी में जो मून सन एंड अर्थ है तो इस पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उसको लेकर एक पहला जो चैप्टर है तो उसमें एक मून ये जो है तो इसको लेकर हमने एक छोटा सा चैप्टर बनाया और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। द मून इज द नियरेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। मून की हमारे अर्थ से बहुत ही नजदीक ऐसा सैटेलाइट है, यानी कि बहुत ही नजदीक है। ये सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। उपग्रह ये बहुत ही नजदीक सैटेलाइट है एंड इट इज 4 लाख किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इसका और इसका डिस्टेंस कितना है? मून का और अर्थ का डिस्टेंस है 4 लाख एंड इसीलिए हेंस द ह्यूमन हैज विजिटेड टू द मून। हमारे इस अर्थ से लोग वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर मिलकर आ चुके हैं या फिर मून पर उतर कर आ चुके हैं या फिर वहाँ की इंफॉर्मेशन लेकर आ चुके हैं। लेकिन वहाँ की इंफॉर्मेशन क्या है? मून कैसा है? इट इज ड्राई एंड बैरन। ये सूखा, उसकी जमीन सूखी है, जमीन उसकी बंजर है, वहाँ पर कोई कुछ भी यानी कि वहाँ पर फर्टाइल वो जमीन फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, उपजाऊ नहीं है, बंजर है। एंड देयर हैज नो एयर एंड वाटर। वहाँ पर पानी भी नहीं है, वहाँ पर हवा भी नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ के ह्यूमंस ने उस मून की लेके आए थे। देखिए अब आगे क्या है कि इट्स अ सरफेस हैज, मून का सरफेस कैसा है? इट इज अ सरफेस हैज द माउंटेन एंड ह्यूज डिचेस। बहुत बड़े बड़े ये जो मून है उसका सरफेस यानी कि उसके अर्थ पर, मून वाले अर्थ पर यानी मून के उस पृष्ठभाग पर, मून के सतह पर है बड़े बड़े ऐसे माउंटेन्स हैं। लेकिन माउंटेन्स का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर भी कुछ डचेस पाए गए हैं, डिचेस कहेंगे हम उसे, या फिर कहीं कहीं बाजू में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे गड्ढे हैं, यानी कि ऐसे ये भी डिचेस हो सकते हैं। तो उसे हम क्रीटर्स ऐसा कहते हैं। क्रीटर्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े गड्ढे या फिर बहुत ऐसा गहराई वाला गड्ढा। ऐसे ऐसे गड्ढे उस मून के सतह पर पाए गए हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारी अर्थ इस सन को रिवॉल्व करती है ना, ये ऐसे ही घूमती है। ये सन है, ये ऐसे ही घूमेगी गोल में ऐसा। अब यहाँ पर ठीक से उसका नक्शा जो है निकालना नहीं आएगा क्योंकि जगह छोटी है यहाँ पर। तो ऐसे ये घूमेगी इस अर्थ सन के अराउंड में। बट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। लेकिन ये जो मून है इस अर्थ, ये यहाँ पे ये अर्थ है तो अर्थ के बाजू में ये घूमते रहता है। क्या? मून। एंड इट्स लाइटेड पोर्शन फेसिंग अस आल्सो अ चेंजेस। और जब ये अर्थ के बाजू में घूमता है जिसकी वजह से मून की जो लाइटेड पोर्शन होते हैं, यानी कि जिस भाग पर लाइट इस सन के रेज आ जाते हैं वो वाला जो हिस्सा है कभी हमें दिखाई देता है, लेकिन वो चेंज भी हो जाता है कभी कभी। कैसे? देखिए अब यहाँ पर अर्थ है, ये मून जो है ऐसा घूमते हुए यहाँ पर आ गया और जैसे जैसे आता है तो सन की जो रेज है ऐसे यहाँ पर गिरेंगी तो इतना हिस्सा जो है सन के सामने होगा और ये वाला ब्लैक हो जाएगा। तो हमें अर्थ यहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी अर्थ उसे दिखाई देगा कि मून जो है हमें कैसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा सफ़ेद, इतना ही हिस्सा उसको सफ़ेद दिखाई देगा, यानी कि थोड़ा सा सफ़ेद, बाकी का कुछ नहीं दिखाई देगा उसे। जैसे जैसे यहाँ पर आ जाएगा मून तो ये टोटल ये पूरा हिस्सा सन के सामने होने की वजह से पीछे का हिस्सा पूरी तरह से ब्लैक। तो अर्थ के जो व्यक्ति है अर्थ पर, तो उन व्यक्तियों को यह जो मून है कैसे दिखाई देगा? पूरी तरह से ब्लैक। उसे हम कहते हैं न्यू मून, उसे कहते हैं अमावस्या। देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि व्हेन द मून इज, ये मून है ना, द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन।
सन के और अर्थ के बिटवीन में जब मून आ जाता है तब क्या होता है, देखिए द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन when that time we can't see its lighted portion, we can't see its lighted portion, उसके लाइटेड पोर्शन को हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि लाइटेड पोर्शन तो उस सूरज की बाजू से हो गया और पीछे वाला हिस्सा जो है वहाँ पर शैडो है, जिसकी वजह से हमें अब ये मून नहीं दिखाई देगा। उसे नाम दिया हमने अमावस्या यानी कि न्यू मून। अगला और उसे हम कहते हैं न्यू मून। ओके, राइट, गॉट इट। And then when the moon opposite side we can see, when the moon is opposite side of the sun, ये जो पोजीशन है इसके अपोजिट वाले पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पर जब मून आ जाता है तब सूरज के सभी किरणें कहाँ पर आ जाएंगी, इस पर गिरेगी, है ना। तो ये वाला हिस्सा सूरज के किरणों में रहेगा, पीछे का शैडो वाला होगा और यहाँ पर जो हम व्यक्ति है अर्थ पर, उन्हें ये मून जो है पूरी तरह से गोल दिखाई देगा। उसे नाम दिया है फुल मून यानी कि पूर्णिमा। तो पौर्णिमा कहते हैं उसे हिंदी में हम, है ना। तो व्हेन द मून अपोजिट साइड वी कैन सी द लाइटेड पोर्शन मींस टू लाइटेड सरफेस ऑफ द मून एंड इट इज कॉल्ड द फुल मून। थैंक यू।